बाकी ये है ना, ये वही जो अभी पोस्टर इन्होंने सर्कुलेट किया था ये है। बाकी आपका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट बॉम्बे है इस बार। सो ये है। बाकी किन किन कोर्स में एडमिशन होता है जैम के थ्रू, तो एमएससी, एमएससी एमटेक, कुछ जगह ऐसा भी एमएससी टेक्नोलॉजी, एमएससी रिसर्च, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री ये भी है। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी डिग्री है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री। लेकिन ये जनरल है क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं स्टैट्स वालों के लिए, तो ये जनरल सबके लिए बता रहा है कि ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है इसके कि जैम एग्ज़ाम में 7 डिफरेंट सब्जेक्ट है, दैट यू माइट बी नोइंग। बाकी उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। ये प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे समझ आ जाएगा। सर जी सर ये एमएस रिसर्च में भी होता है क्या जैम के थ्रू? हाँ हाँ हाँ, मतलब एमएस ये जो जनरली इसमें तो दिखता सर गेट के थ्रू होता है ना शायद। नहीं, जनरली एमएस का मतलब यहाँ मास्टर डिग्री ही है। एमटेक में जनरली एडमिशन गेट के थ्रू होता है। एमएस में कुछ कोर्सेज हैं जिसमें होता है, स्टैट्स में तो नहीं है, बाकी किसी सब्जेक्ट में होगा। नहीं एक्चुअली सर काफी जगह ना वैलिडिटी वही लिखी है कि बीटेक होना चाहिए आपके पास एमएस के लिए, या कहीं कहीं पे बीएस भी लिखा हुआ है 4 ईयर का आपके पास। नहीं, कहीं कहीं हो सकता है अलाउड है, कहीं एमएस डिग्री को देखना पड़ेगा किस कोर्स में, क्योंकि ये जनरल है ना, 7 डिफरेंट पेपर्स हैं, तो उन सबका डिग्री बता रखा है एक्चुअली इन्होंने। ठीक है, सो ये है। सर ठीक है। सो बाकी ठीक है, ये सब है ना, जो जम के वेबसाइट से ही उठाया गया है कि तुम 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो। 3000 अराउंड सीट है टोटल, 7 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जैम के। इन सबके थ्रू आईआईटीज में टोटल मिला के 3000 बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन होगा। ठीक है, बाकी अप्लाई कौन कर सकते हैं, तो ये लिखा हुआ वहाँ वेबसाइट ऑलरेडी कि जो या तो 3rd फाइनल ईयर में है या पास आउट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ऐसा कुछ वेबसाइट पर लिखा नहीं है। ठीक है, बाकी फॉरेन नेशनल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको पर्टिकुलर कोर्स वाइज देखना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ये वेबसाइट पे आएगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट का और कोर्स का पर्टिकुलरली आएगा। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। एडमिशन शैल बी गिवन एज पर द मेरिट, ये तो बता रखा है ना। सो बाकी ये आपको पता है डेट, टाइमलाइन एंड सब्जेक्ट बता दिया कि इन तीनों पेपर का एग्जाम 9 से 12 में, 9:30 से 12:30 में होगा उस दिन 15 फरवरी को, और ये एग्जाम होगा। तो यू कैन अप्लाई फॉर 2 पेपर्स। और मैं सजेस्ट करूंगा सभी लोगों को, अगर पॉसिबल हो तो आप 2 पेपर में एग्जाम दो, क्योंकि देर आर मेनी कोर्सेज जिसकी एंट्री 2 एंट्री है। आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च कोर्स का एंट्री जैम एमए भी है, जैम एमएस भी है। तिरुपति कोर्स की एंट्री जैम एमए भी है, जैम एमएस भी है। पलक्कर की एंट्री जैम एमए भी है, जैम एमएस भी है। एनआईटीज के ऑलमोस्ट जितने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या डेटा साइंस वाले कोर्सेज हैं, ट्रिपल आईटी के भी, उनके दोनों एंट्री हैं, एमए के थ्रू, एमएस के थ्रू। तो आप दोनों अप्लाई करो, जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसके थ्रू मिलेगा। ठीक है, सो यू शुड अप्लाई फॉर बोथ द पेपर अगर पॉसिबल हो। कुछ लोगों का ज़्यादा हो जाता है टाइम, बट देख लो अगर पॉसिबल हो तो ये उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। दोनों पेपर अगर एग्जाम दोगे, जैम एमए एंड जैम एमएस, ये दे सकते हो दोनों। बाकी ये फीस का है जो आप जानते हैं। फीमेल के लिए है ना, ये चाहे किसी भी कैटेगरी की है, जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 और 2 के लिए इतना है। बाकी जनरल ओबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए जो बॉयज़ हैं उनके लिए ये रहेगा। बाकी ये है वही डिस्क्लेमर है कि ज़रूरी नहीं है क्वालिफाई करोगे तो एडमिशन मिलेगा। और ये सब इंस्टीट्यूट है जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। आईएससी बैंगलोर, ये वेबसाइट है जो आप रेगुलरली विजिट करते रहना फॉर द अपडेट्स। ये वेबसाइट पे आती रहेंगी अपडेट्स। ठीक है, और ये रीजन्स हैं, जोन्स हैं जो बना रखे हैं पूरे इंडिया को, इन्होंने 8 जोन में डिवाइड कर रखा है इंस्टीट्यूट वाइज, नियर बाई एरिया को। वैसा है जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट आईआईटी गुवाहाटी में आता होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक ही आईआईटी है, गुवाहाटी। सो बाकी ये सिलेबस का भी आपने देखा है, तो मेनली जो मेजर टॉपिक जो हैं, तो जैम एमएस में सीक्वेंस सीरीज, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ये ऑलमोस्ट पहले भी थे, 1-2 टॉपिक इधर उधर हुए हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस वही है। स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ऐड हुआ है, और बाकी स्टोकेस्टिक प्रोसेस, नॉन पैरामीट्रिक बिल्कुल न्यू है। बाकी चीज़ों में कुछ चेंजेस हुए हैं। जो आप पुराना सिलेबस डाउनलोड करो 25 वाला और 26 वाला, कंपेयर करो वर्ड टू वर्ड, यू विल सी कि व्हाट इज द डिफरेंस। बाकी हमारा बैचेस का इन्फॉर्मेशन है, जैम 2000 ये भी लगा दिया। ठीक है, ये पुराने बच्चे हैं, और ये हमारा वेबसाइट है, सॉरी ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पे हम लोग क्लासेस तो गूगल मीट पे लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिलेगा। बाकी सारी सर्विसेज ऐप पे मिलेगी, डीपीपीज ये सब ऐप पे मिलेगा। ठीक है, अब क्वेरीज पे आ जाते हैं। जिन लोगों को जो भी क्वेरीज हैं उस पे आते हैं। जिनको कुछ पूछना है अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कुछ क्वेरीज हैं तो। जी सर जैसे पिछले साल की रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो रेस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाने से क्या चांसेस हैं? ऑलमोस्ट नो है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम में डालेंगे।
तो मेरे हिसाब से 0% चांस है कि वो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। बट वही चीज़ें हैं, क्योंकि एनईपी तो और इसको एनईपी तो प्रमोट करती है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जो बच्चा जो पढ़ना चाहे, है ना, पैडागोजी स्टडी ऐसा कुछ वर्ड है ना, कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करती है कि वही कोई डिसिप्लिन का बच्चा कुछ भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ने दो। तो मेरे हिसाब से नो रेस्ट्रिक्शन रहेगा, इवन जिस पर रेस्ट्रिक्शन था 25 में वो भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनईपी सारी इंस्टीट्यूट इंप्लीमेंट कर रही है, तो एनईपी के अकॉर्डिंग देयर शुड बी फुल फ्रीडम, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए किसी बच्चे पे। तो नहीं होगा पिछले साल की तरह, इस बार भी नहीं होगा, या कुछ और ज़्यादा फ्रीडम आपको मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगेंगे, ये है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी और कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी को अनम्यूट करके चैट में आ जाते हैं फिर, ठीक है। हाँ, सिलेबस तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, फिर से पर्सनली चीज़ों को नहीं लेना है, आपको ये समझना ये सबके लिए हुआ है। एक तो पर्सनली लेने से, डिप्रेस होने से कोई ज़रूरत नहीं है, सबका एक लर्निंग प्रोसेस है और आप अकेले नहीं हैं इस प्रोसेस में, सब हैं, है ना। उनके बारे में सोचो, बच्चे रिपीटेड थे, अभी उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा नया, कुछ ये 3 सेक्शन ऐड हुए, कुछ मार्क्स तो 10-15 मार्क्स का तो इधर कवर होगा ही कम से कम, वो देखना पड़ेगा कितना है, एटलीस्ट 5-5 मार्क्स का भी तुम लगा लो, 15 मार्क्स के इधर होंगे ये चीज़ें, तो 15 मार्क्स इधर जाएगा, तो जो पुराना सिलेबस है उससे अराउंड आपके 80-85 मार्क्स से क्वेश्चन ही आएंगे, ये है सब मिला के, तो कुछ तो इधर 15-20 नंबर मार्क्स का जा सकता है, वैसा है। सर कैन यू डिस्कस चेंजेस इन सिलेबस स्टोकेस्टिक प्रोसेस, तो पूरा नया है ना, इसमें क्या चेंज करना है, क्या डिस्कस करना है बताइए। ये जो सिलेबस आप